हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की आईटीआई में एडमिशन के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आप कब तक भर सकते हैं। इसके साथ ही आपका पहला लिस्ट है कब जारी होगा। साथ ही दोस्तों आपको एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, साथ ही कितना फीस लगेगा। आपको आईटीआई में एडमिशन से संबंधित पूरी गाइडलाइन और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। सर्च के ऑप्शन पर आकर आपको CGITI लिख के सर्च कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ डायरेक्टोरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग का इस प्रकार से साइट दिखेगी, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। और इस प्रकार आईटीआई में एडमिशन से संबंधित ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो पेज है आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ पर इस प्रकार से आईटीआई में एडमिशन से संबंधित यहाँ पर जानकारी दिया गया है। साथ ही स्क्रॉल करके आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड पर देख सकते हैं कमिंग सून यहाँ पर आ रहा है। यानी कि दोस्तों अभी आपका ऑनलाइन फॉर्म में स्टार्ट नहीं हुआ है, कल आपका ऑनलाइन फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा तो कैसे भरेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो फिलहाल अभी नोटिफिकेशन पे बात करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर आएंगे तो न्यूज एंड इवेंट्स पर आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया गया है। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने का यहाँ पर शेड्यूल है जारी हो गया है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों इस नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी कि आपका एडमिशन का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 29 मई को शुरू हो जाएगा। यानी कल आपका एडमिशन का प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप 15 जून तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों जब भी आपकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगी तो आप मोबाइल से घर बैठे कैसे भरेंगे उसकी जो है वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। दोस्तों रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपका पहला मेरिट लिस्ट है 16 जून को जारी कर दिया जाएगा। मेरिट सूची जारी करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो 16 जून से 22 जून के बाद आपके यहाँ पर चयन लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। सिलेक्शन लिस्ट जारी होने के बाद दोस्तों आपको एडमिशन लेने का जो डेट है 23 जून से लेकर 25 जून है। 23 जून से लेकर 25 जून के बीच जो भी आईटीआई संस्था आपको मिला हुआ है वहाँ पर जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद सेकेंड चरण की जो काउंसलिंग है वह स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें दोस्तों यहाँ पर सेकंड सिलेक्शन लिस्ट है 26 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच जारी किया जाएगा। इसके बाद एडमिशन का जो प्रोसेस है 4 से लेकर 7 जुलाई के बीच यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए यहाँ पर जो है अगला लिस्ट है यानी तीसरा लिस्ट है 8 जुलाई को जारी की जाएगी, जिसमें आप 12 जुलाई तक यहाँ पर जो है लिस्ट को चेक कर पाएंगे। साथ ही 13 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच आपको एडमिशन ले लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो आईटीआई में रजिस्ट्रेशन करने के बाद 3 चरण के यहाँ पर लिस्ट जारी होंगे और तीनों में एडमिशन का प्रोसेस का डेट अलग अलग यहाँ पर रखा गया है। तो इस डेट को आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों दोबारा इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन के संबंध में यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन है वह जारी किया गया है। दोस्तों अब यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं छत्तीसगढ़ आईटीआई में ऑनलाइन फॉर्म भरने के संबंध में यहाँ पर पूरी गाइडलाइन है यहाँ पर दी गई है। आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, क्या प्रोसेस होगी, आपको पूरा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है वह दिया गया है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी उसकी यहाँ पर लिस्ट है वह दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो आधार कार्ड जो लिंक मोबाइल नंबर होगा वह आपको यहाँ पर लगने वाला है। इसके साथ ही आपको ईमेल आईडी है वह यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो 10वीं और 12वीं की अंक सूची है उसकी जानकारी यहाँ पर मांगी जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो मूल निवास प्रमाण पत्र यानी आपकी जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वह होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप ST SC या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं यानी कि आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। साथ ही यहाँ पर आय प्रमाण पत्र लगेगा। इसके साथ यहाँ पर आपको जो पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ्स है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों ऑनलाइन यहाँ पर पेमेंट करने के लिए या तो UPI की ज़रूरत पड़ेगी या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है वह पड़ने वाली है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर फॉर्म भरते समय लगने वाला है। अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर दिव्यांगता की सर्टिफिकेट है वह लगने वाली है। तो दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ये सभी डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर जो है रख लेना है, तभी आपको फॉर्म को आगे फिल करना है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर प्रवेश के लिए क्या योग्यता रखी गई है वह बताया गया है। तो शासकीय आईटीआई में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होनी चाहिए। तो आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तभी आप यहाँ पर शासकीय आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता के बारे में और भी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। अब दोस्तों प्रवेश की प्रक्रिया यहाँ पर देखेंगे तो आपको प्रवेश कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहले आपको यहाँ पर आईटीआई की वेबसाइट पर आकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपके जो परसेंटेज है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो फॉर्म भरते समय आपको कितना फीस लगेगा उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु पोर्टल शुल्क सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 60 रुपये का यहाँ पर फीस है वह लगेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को यहाँ पर 50 रुपये का फीस है वह लगेगी। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको 60 रुपये का फीस लगेगा। एसटी और एससी के लिए यहाँ पर जो है 50 रुपये का फीस है वह यहाँ पर लगने वाला है। अगर आप फॉर्म में सुधार करते हैं यानी त्रुटि सुधार करते हैं तो उसके लिए अलग से फीस है आपको यहाँ पर 50 रुपये या 60 रुपये लगने वाला है। इसके बाद आगे देखेंगे तो एडमिशन के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है, उसकी पूरी लिस्ट है यहाँ पर दी गई है। तो एडमिशन के लिए यहाँ पर सबसे पहले मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, कक्षा 10वीं या 12वीं की अंक सूची की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद स्थायी जाति प्रमाण पत्र का जरूरत यहाँ पर जो है पड़ने वाला है, यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। प्रवेश के समय मूल प्रति जमा करने की यहाँ पर अनिवार्यता होगी, यानी कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आय सर्टिफिकेट को बनवा लेना है। एडमिशन के समय आपको आय सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है। इसके साथ ही पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स आपको लगेगी। साथ ही इसके बाद आगे आपको टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगने वाला है। अगर आप दिव्यांग हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, अनाथ हैं तो उसकी सर्टिफिकेट आप यहाँ पर जमा करा सकते हैं। तो देखेंगे तो इतने सारे सर्टिफिकेट है, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको लगने वाले हैं। तो इन सभी सर्टिफिकेट को आपको पहले से रेडी करके रख लेना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको चयन का प्रक्रिया कैसे होगा, आपको यहाँ पर ITI में एडमिशन कैसे होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो समस्त शासकीय ITI में प्रवेश हेतु आवेदक का चयन उनके द्वारा चयनित ITI एवं व्यवसाय के प्राथमिकता क्रम अनुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट सूची एवं प्रवेश में आरक्षण नियम के आधार पर किया जाएगा। यानी कि ITI में एडमिशन के लिए आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो मेरिट लिस्ट कैसे होगा, तो जो आपकी 10वीं और 12वीं की जो परसेंटेज है उसी के अनुसार मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी के अनुसार जो भी आपने प्राथमिकता क्रम यानी ITI का सिलेक्शन किया हुआ है और दोस्तों मेरिट के बेसिस पर ही आपके यहाँ पर सिलेक्शन है वह लिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जब आपको ITI में एडमिशन लेना है तो आपको एडमिशन फीस कितना लगेगा, एनुअल फीस कितना लगेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि 6 माह एवं 1 वर्ष के व्यवसाय के लिए आपको यहाँ पर 1000 रुपये का फीस लगेगा। वही 2 वर्ष के व्यवसाय के लिए यहाँ पर आपको जो है 2000 रुपये का फीस लगने वाला है। यानी कि जब आप जो है 6 महीने या 1 वर्ष का जो कोर्स करते हैं तो यहाँ पर आपको 1000, अगर आप जो है 2 वर्ष का ITI का कोर्स करते हैं तो यहाँ पर जो है 2000 आपको पेमेंट लगने वाला है। साथ ही पर बात करें SC, ST, OBC को यहाँ पर जो है प्रशिक्षण शुल्क में छूट दी गई है। यानी कि अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको जो है एडमिशन फीस नहीं लगेगा। इसके साथ ही जो सामान्य वर्ग के BPL धारी हैं उनको भी यहाँ पर फीस में छूट दिया गया है। साथ ही सभी वर्ग के महिला कैंडिडेट को भी यहाँ पर फीस में छूट दिया गया है। इसके बाद स्क्रॉल करके आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो जितने भी ITI संस्था हैं और उसमें कौन कौन से ट्रेड हैं उसकी पूरी जानकारी है दी गई है। साथ ही कितने वर्ष का है, NCVT है, SCVT है, उनमें कितने कितने सीट है, आप यहाँ पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप कल एडमिशन के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको कौन से ITI लेना है, कौन से ट्रेड लेना है, उसमें कितना पोस्ट होगा, आप यहाँ पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को आप यहाँ पर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या दोस्तों इस नोटिफिकेशन को हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब दोस्तों कल आपका एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म एक्टिव होगा तो कैसे भरेंगे उसके बारे में फुल और डिटेल वीडियो आने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।